उन लोग हम लोग के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे तिनके हैं ना, पैर से रोनते हुए चले जाते हैं। उन लोग बोलते हैं सीएम से, सभी पदाधिकारियों से बोलते हैं कि जैसे हमको फेसबुक का जरूरत नहीं पड़ता है ना फ़ोन में, तो अनइंस्टॉल करते हैं। आप शिक्षा को अनइंस्टॉल कर दीजिए भारत से, शिक्षा को अनइंस्टॉल कीजिए, भारत से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी को हॉस्पिटल बना दीजिए या फिर राशन दुकान बना दीजिए, हम लोग वहाँ से राशन करेंगे, कोई दूसरा बिजनेस करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा बताइए? नहीं पढ़ेगा, दूसरा काम करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद भी तो वह चोरी करने के ही लायक बन जाए। हम तो कहीं खुल के बोल भी नहीं पाते हैं कि हम झारखंड का निवासी हैं। यदि हम झारखंड के निवासी हैं तो कैसे नौकरी लेते हो? राजभवन के पास 10 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो हम कैसे बोलें कि जोहार झारखंड? जोहार झारखंड नहीं बोलिए, और नियुक्ति आप पेपर में नहीं दर्शाइए, आप नियुक्ति दीजिए, और नहीं नियुक्ति देना तो आप चंपई सोरेन जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आइए मेरे समक्ष इंटरव्यू लीजिए। अगर हम सक्षम हैं तो हमें यही नियुक्ति दीजिए, और नहीं तो फिर यह धांधली मत कीजिए कि 500 रुपया फॉर्म भरो, परीक्षा देने के लिए जाओ, फिर रद्द करवा देंगे। ये कहाँ का नियम? बार जब हम गए थे चुनाव मतलब वोटिंग करने के लिए सर, तो वहाँ पे हम खूब इस बात का मजाक उड़ाएं कि हम चाहते हैं कि आज अभी ऐसा कुछ काम करके रद्द कर दें, और फिर से बोले कि एक बार फिर से घोषणा करते हैं नियुक्ति तिथि की, और उसमें फिर से वोटिंग किया जाएगा। तो देखते हैं कैसा लगेगा उन लोगों को। नमस्कार, हमारे साथ पीजीटी के एक सफल अभ्यर्थी हैं, नाम है नवीन बिलोचन पांडे, सब्जेक्ट है इनका संस्कृत। कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो सरकार यहाँ की है, जो सरकार युवाओं को 5 लाख नौकरी देने की बात करती है। नलिन से ही समझते हैं। नलिन, पहले बताइए कैसा जिंदगी चल रहा है? सर ज़िंदगी कैसी चल रही सो आप तो देख ही रहे हैं। का मतलब क्या है कि हम लोग जब भी ज्ञान हासिल करते हैं तो पुस्तक के समक्ष बैठ जाते हैं। अभी नौकरी लेने के लिए हम लोग राजभवन के पास बैठना पड़ रहा है। हम जिस सरकार को एसी में बैठाते हैं वही सरकार हमको रोड पे बैठाते हैं। कहा भी गया है सर कि देखिए कि जिसके शासनकाल में प्रजा खुश है, यदि प्रजा प्रसन्न है तो राजा भी प्रसन्न है। और महाकवि भारवी के द्वारा रचित जो किरातार्जुन है उसमें भी कहा गया है कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम निरपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। राजा को सारी संपदाएं अच्छी लगती है यदि प्रजा प्रसन्न हो तो। यदि प्रजा प्रसन्न नहीं हो तो फिर राजा को किस बात की खुशी? आप बड़े बड़े महलों में किस लिए बैठे हैं? आपको किस लिए बैठाए गए कि हमको रोड पे बैठा दीजिए? 25 साल तक 30 साल तक हम लोग पढ़ाई किया, आज तक हम लोग 1 रुपये नहीं कमाए, कमाने के लिए जानते नहीं हैं। अभी नौकरी नहीं दीजिएगा तो हम बोलते हैं सीएम से, सभी पदाधिकारियों से बोलते हैं कि जैसे हमको फेसबुक का जरूरत नहीं पड़ता है ना फ़ोन में, तो अनइंस्टॉल करते हैं। आप शिक्षा को अनइंस्टॉल कर दीजिए भारत से, शिक्षा को अनइंस्टॉल कीजिए, भारत से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी को हॉस्पिटल बना दीजिए या फिर राशन दुकान बना दीजिए, हम लोग वहाँ से राशन करेंगे, कोई दूसरा बिजनेस करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा बताइए? नहीं पढ़ेगा, दूसरा काम करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद भी तो वह चोरी करने के ही लायक बन जाता है। 30-25 साल पढ़ने के बाद वह मतलब उसके पास कुछ बचा नहीं, सारा पैसा लगा दिया। उम्मीदें, इतनी उम्मीदें रहती घर में कि देखिए उसका बेटा पढ़ने के लिए गया है बाहर में, नौकरी है नहीं, गांव आता है तो बोल उसका बेटवा पढ़ते ही नहीं तो नौकरी मिलेगा कहाँ से, ऐसा सुनने को मिलता है। अब वो क्या करता है, हम जिंदगी भर तो पढ़े हैं, पूरा मेहनत किए, उसको कहाँ काम आएगा, नहीं आता काम, उसके बाद वह चोरी करने लगता है। तो सरकार से अपील है, करबद्ध निवेदन है कि जल्द से जल्द नियुक्ति तो 20 तक, और रिजल्ट आज ही प्रकाशित कर दें रात में। अगर नहीं प्रकाशित करेंगे, आज ये रूप है, कल कोई दूसरा रूप देखने को मिलेगा। हम लोग अपने तरफ से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। सर खाए नहीं अभी तक, खीरा खा के बैठे हुए हैं सुबह से अभी तक ले, और उधर से कुछ रिप्लाई आता नहीं है। तो सरकार से मतलब सभी चंपई दास से भी बोलते हैं कि आप हमारे लिए हित का काम करें। कहा भी गया कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यदि मैं चंपई दा के हित के लिए बात कर रहा हूँ, वो मेरे हित के बारे में सोचे, वो मेरे हित के बारे में सोचेंगे तो मैं भी उनके हित के बारे में ही सोचूंगा। और क्या है कि एक वोट काफ़ी होता है, एक ही वोट काफ़ी है संसद बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक ही वोट काफ़ी है। इस बात को वो बार बार भूल जाते हैं। वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे, हम उनके ऊपर ध्यान देंगे। और बोलते हैं कि जोहार झारखंड। किस लिए बोलते हैं आप जोहार झारखंड? हम तो कहीं खुल के बोल भी नहीं पाते हैं कि हम झारखंड का निवासी हैं। यदि हम झारखंड के निवासी हैं तो कैसे नौकरी लेते हो? राजभवन के पास 10 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो हम कैसे बोलें कि जोहार झारखंड? जोहार झारखंड नहीं बोलिए, और नियुक्ति आप पेपर में नहीं दर्शाइए, आप नियुक्ति दीजिए, और नहीं नियुक्ति देना तो आप चंपई सोरेन जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आइए मेरे समक्ष इंटरव्यू लीजिए। अगर हम सक्षम हैं तो हमें यही नियुक्ति दीजिए, और नहीं तो फिर यह धांधली मत कीजिए कि 500 रुपया फॉर्म भरो, परीक्षा देने के लिए जाओ, फिर रद्द करवा देंगे। ये कहाँ का नियम है? अभी सीजीएल के लिए कितने लोग परेशान हैं, पीजीटी के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम नहीं, ये गलत सिस्टम है। हम नेता लोग का जब चुनाव होता है, या पार्षद का चुनाव हो, वार्ड पार्षद का, मुखिया का चुनाव हो, फिर ऊपर जाइएगा तो विधायिका विधायकी का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, एमपी का एमएलए का चुनाव है,
उसका रिजल्ट एकदम टाइम पर काहे आ जाता है और बच्चा लोग जो एग्जाम देता है उसमें लेट काहे होता है? इस बार जब हम गए थे चुनाव मतलब वोटिंग करने के लिए सर, तो वहाँ पे हम खूब इस बात का मजाक उड़ाए कि हम चाहते हैं कि आज अभी ऐसा कुछ काम करके रद्द कर दें और फिर से बोले कि एक बार फिर से घोषणा करते हैं न्यू तिथि की और उसमें फिर से वोटिंग किया जाएगा। तो देखते हैं कैसा लगेगा उन लोगों को। उन लोग हम लोग के साथ खिलवाड़ करते हैं क्योंकि हम लोग छोटे तिनके हैं ना, पैर से रोनते हुए चले जाते हैं। वो लोग बड़े पोस्ट पे हैं, हम लोग उनको बड़े पोस्ट पे पहुंचा दिए हैं। वो लोग हम लोग की दर्द को नहीं समझ पाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि चंपईदा का भी तो बेटा होगा, वो भी तो पढ़ते हैं। क्या वो सिस्टम पे बैठे हैं तो उनका कोई टेंशन नहीं है कि मेरे बेटे कैसे नौकरी लेगा, या फिर वो सिस्टम पे बैठे हैं तो उठा के बैठा सकते हैं, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं। हम लोग का आगे पीछे कोई नहीं है तो हम लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे पता नहीं। अभी हजारीबाग से रोज़ आते हैं यहाँ, आने के क्रम में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर हम मर गए तो कौन मेरा परिवार को कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। लोग क्या कहेगा, आ रहा था खाया पिया होगा, रोड में गिर के मर गया कुत्ता की भांति, इज्जत भी नहीं मिलेगा। और हम लोग पीजीटी शिक्षक क्या है? शिक्षा क्या है कि हम लोग विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनवाप्नोति धनार्थ धर्मः ततः सुखम। लेकिन सुख नहीं है। विद्या को प्राप्त करने के बाद भी सुख नहीं है। विद्या क्यों प्राप्त करते हैं? ताकि उससे सुख मिले, लोगों को सुख पहुंचा सके। अभी चंपई सोरेन नहीं सुख पहुंचा पा रहे हैं हम लोगों को। हम उनसे फिर से निवेदन करते हैं कि आज ही रात को आप रिजल्ट प्रकाशित कर दें। हम लोग यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे, नाराबाजी करते हुए चले जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए चले जाएंगे। अन्यथा फिर आगे अगला प्रकोप देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव भी आने वाला 3-4 महीने के अंदर में, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से युवाओं को हर एक कदम पर जो है आंदोलन करने पर वो मजबूर हो जा रहे हैं झारखंड के युवा, और नौकरी के लिए दर दर तो भटक ही रहे हैं, और जो पास कर जा रहे हैं उनको धरना देना पड़ रहा है। ये स्थिति अगर रहेगी तो क्या लग रहा है कि झारखंड का जो युवा है वो मौजूदा सरकार के साथ उसी जोश के साथ खड़ा रहेगा जब वो 2019 में खड़ा था? जी, जैसे सर पीजीटी के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, मैं पीजीटी का छात्र हूँ। यदि मुझे इस सरकार से तकलीफ़ है, मेरे 5 भाई हैं, ठीक है, उनकी पत्नियाँ हैं और परिवार है, रिलेशन है, बोलेंगे इस सरकार के चलते आज मैं बेरोजगार बैठा हूँ, तो 20,000 जितने भी छात्र भी लोग हैं, सभी के घर में जितने भी रिलेशन हैं, तो उन लोग तो छात्र से मतलब इस सरकार से उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि इस सरकार में वैकेंसी आएगी, मेरा बेटा पढ़ेगा, परीक्षा देगा, परीक्षा रद्द हो जाएगी, रिजल्ट अगर आ गया तो मेधा सूची नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, धरना प्रदर्शन के बीच में कुछ हो गया तो फिर ऐसे सरकार की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि अभी भी बहुत उम्मीद है। हेमंत दा हम लोग के बारे में ज़रूर एक बार सोचेंगे, और सोचिए, सोचने में लेट नहीं कीजिए। चंपई सोरेन, हाँ ठीक है, जो भी हैं आप जेल चले गए, फिर भी वो सोच रहे होंगे वहाँ से भी। आप इनको आदेश दीजिए, और चंपई दा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग एक बार हम लोग के बारे में सोचिए, बहुत जल्दी सोचिए, लेट नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका। अभी जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन लोगों को पेमेंट भी मिलने वाला होगा, पेमेंट मिल जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग के आगे पीछे कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। संस्कृत में एक बार आग्रह कर दीजिए उनसे, आप अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है। चलिए, नलिन बिलोचन पांडे ये अपने तरीके से अपनी बात रख रहे थे, और ये युवा हैं, पीजीटी के सफल अभ्यर्थी हैं, इन जैसे 2000 हैं, और वो सब यही बोल रहे हैं कि इनकी नियुक्ति जितनी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि इन्होंने परीक्षा के लिए तैयारी की, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जो है इनका एक दूसरा परीक्षा चल रहा है, और वो परीक्षा आपके सामने है। डेली 40 डिग्री के तापमान के नीचे जो है ये राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं। कोई खीरा खा के पेट भर रहा है, कोई तरबूज खाकर पेट भर रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को इसके लिए ज़रूरी है कि गंभीरता से इस चीज़ को ले, और जितनी जल्द हो सके पीजीटी के सफल अभ्यर्थियों का ये जो बाकी जो 7 विषयों का रिजल्ट पेंडिंग है उसे क्लियर करें। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in